वर्तमान का जिक्र कर लेते हैं। अल सुबह ये हादसा हुआ, भीषण हादसा, और अब आपको मौके की तस्वीरें दिखाते हैं, मौके पर लिए चलते हैं जहां पर अब हाईवे पर रास्ता खुलवाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस हाईवे को बंद कर दिया गया था। जो ट्रैफिक था उसको डाइवर्ट कर दिया गया था। और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें अगर हो सके तो दिखाएं और जानकारी दीजिए, क्या अब ट्रैफिक वहां पर सुचारू रूप से चलने लग जाएगा? क्या उस रास्ते को खोल दिया गया है? बिल्कुल, देखिए करीब 12 घंटे के बाद में जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। जो लोग हैं जिनका उपचार चल रहा है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस के सामने, कि जो बीच के अंदर ये एलपीजी का जो टैंकर जो अभी आपको यहाँ से क्रेन हटाती हुई नजर आ रही है, इसमें करीब 22 टन गैस है वो थी, और ये ब्लास्ट हो सकता था। क्योंकि देखिए जब सुबह आग लगी तो लगातार जो टेम्परेचर है इसका बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझदारी यहाँ पर की गई, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार इस एलपीजी के टैंकर पर पानी है वो लगातार डाला गया, जिससे ये ठंडा रहे। नहीं तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो टीम यहाँ पर जब नसीराबाद से पहुंची तो उनका यही एक कहना था कि यदि इस तरह की समझदारी नहीं दिखाते तो ये एक बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो सकता था। लेकिन इस ब्लास्ट को एक समझदारी के बाद में यहाँ पर टाला गया, और ये टैंकर जो कि अब इसको क्रेन के सहायता से हटाया जा रहा है, और 12 घंटे बाद इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद अब से कुछ देर में जो करीब सुबह 5:30 बजे से जिस हाईवे पर पूरी तरीके से यातायात जो बंद कर रखा था, अब इस यातायात को शुरू यहाँ कर दिया जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 12 घंटे ये पूरा ऑपरेशन, 12 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन चला। सुबह आपने दमकल की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं वो दौड़ती नजर आई। मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम, गृह राज्य मंत्री, सिविल डिफेंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा जो दमकल कर्मी है वो लगातार यहाँ पर आग बुझाते हुए नजर आए। हालांकि नुकसान बहुत हुआ है, 40 से हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। 11 लोगों की यहाँ डेथ हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोगों का इलाज है, एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, कुछ लोग वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सबसे बड़ा जो चैलेंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने था कि किस तरीके से ये जो एलपीजी का जो टैंकर है इसको किस तरीके से इसकी जो गैस है उसको दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को पूरा यानी टास्क को पूरा कर लिया गया है, और सभी को जो जिला कलेक्टर, उनकी जो टीम है उनको बधाई यहाँ पर दी है। क्योंकि पूरा जो एरिया है, क्योंकि ये जो एलपीजी होती है ये देखिए नीचे जब फैलती है तो बहुत तेजी से फैलती है, और जिस तरीके की आज सुबह जो घटना हुई उसमें भी करीब 18 टन एलपीजी है जो कि गुजरात से अलीपुर की तरफ जा रही थी। और यही कारण है कि आज इस पूरे ऑपरेशन को पूरा करने के बाद में यहाँ को, और कह सकते हैं कि ऑपरेशन को पूरा करने के बाद में इस सड़क को, इस हाईवे को है वो खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें मौके की हैं, और 6:30 बजे का वक्त यहाँ पर हो चुका है। खुद सुबह 6:30 बजे से कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस के आला अधिकारी है, मोर्चा संभाले हुए हैं। और देखिए वैसे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इस तरह के रेस्क्यू, यानी कि जब जो जालोर के अंदर जब बाढ़ आई थी तो इस तरह के उन्होंने रेस्क्यू लोगों को बचाने के लिए किए थे, खुद एक्टिव रहते हैं। किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, सिविल डिफेंस से वो शुरू से स्काउट से जुड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों को, बारीकियों को, डिजास्टर को वो समझते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो सबसे बड़ा ब्लास्ट जो मुख्य सड़क पर आपको दिख रहा है, ये बम का गोला इसे कहा जा सकता है, इस पूरे टैंकर को और इसको खाली कराना एक चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था। और पूरे एरिया को जब ये इसको शिफ्टिंग की जा रही थी तो पूरे एरिया को यहाँ पर खाली करवा दिया गया था। ये कह सकते हैं ये पूरे जो तस्वीरें हैं वो पूरे अजमेर हाईवे की हैं। और आपने देखा करीब जो 2 पहिया वाहन हैं, करीब 22 से ज़्यादा ट्रक हैं, 4 पहिया वाहन हैं, वो पूरे आग से जलकर खाक हो गए हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए, किस तरीके का एनएचआई के अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, क्या
अब इसमें सुधार किया जा सकता है, किस तरह ये जो घटना है उनकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, क्या इसकी प्लानिंग की जा सकती है। क्योंकि देखिए जो ये कट है ये सीधा रिंग रोड की तरफ जाता है और रिंग रोड के लिए यही कट है, और जो एनएचएआई के अधिकारियों कहते हैं कि 25 मीटर के नॉर्म्स उसमें हैं कि जो कट है वो गाड़ी आसानी से यू टर्न हो जाए, इस तरह के नॉर्म्स है। जो ट्रैफिक लाइट है वो होनी चाहिए, इस तरह के नॉर्म्स है। लेकिन जो कमेटियाँ चाहे जिला कलेक्टर के स्तर पर बनी हो, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में जेडीए के स्तर पर बनी हो, उनमें तमाम चीज़ों पर मंथन होता है। लेकिन आज की जो घटना है वो दिल दहलाने वाली और एक दंश, जाते जाते साल में एक दंश देने वाली ये घटना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग अभी वेंटिलेटर पर हैं उनका जो इलाज है डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार कर रही है। इसके साथ में जो कुछ घायल हैं जिनकी आइडेंटिटी नहीं हुई है, उनके आधार या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट से उनकी आइडेंटिटी है वो पता लगाई जा रही है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोगों की आइडेंटिटी पता चल गई है तो उनको जो परिजन हैं उनको उनकी जो बॉडी है वो दे रहे हैं। लेकिन जो आज सुबह जो मंजर था वो दिल दहलाने वाला मंजर था। मंजर इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ियां थी, गाड़ियों के अंदर से जो बॉडी निकली वो विचलित करने वाली वो तस्वीरें थी। इसलिए क्योंकि इस तरह की तस्वीरें 2017 में जब आगजनी जयपुर दिल्ली हाईवे पर लगी उस दौरान भी इसी तरह का मंजर है वो उस दिल्ली रोड पर देखने को मिला था, और वही सेम मंजर आज अजमेर हाईवे पर है वो देखने को मिला है। ज्वलनशील पदार्थ लेकर, यानी कि एलपीजी जो गैस है इससे ये करीब 18 टन थी, और इसको लेकर ये जो टैंकर है वो अलीपुर यानी कि आगरा की तरफ जा रहा था, और मुद्रा यानी कि मुद्रा जो गुजरात में है गुजरात से आ रहा था और यू टर्न लेकर ये आगरा की तरफ जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो हाईवे है, हाईवे के पास में जो कट है वहाँ पर ये जो ट्रेलर आ रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था, उसने टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद में ये लीकेज शुरू हुआ, और लीकेज है करीब 400 मीटर के दायरे में इस तरह से आग फैली कि लोग हैं, आप कह सकते हैं जब लोग सो रहे थे, जिनकी आंखें जो नींद में थे, वो एक अचानक जब धमाका हुआ तो उनकी आंखें खुल गई। देखा तो यहाँ पर मंजर दूसरा नज़र आ रहा था। लोग भागते दौड़ते हुए अपनी जान बचा रहे थे, चीख चिल्लाहट यहाँ पर आवाज़ थी। लेकिन इतना जरूर है कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद में दीपक देखिए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सुबह का वो वक्त जब आग लगी थी तब भी अंधेरा था, और अब जब ट्रैफिक खोला जा रहा है, ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा, उस वक्त भी अंधेरा हो चुका है। इस 12 घंटे के वक्त में, क्योंकि आप दीपक लगातार सुबह से बने हुए हैं, हर एक तस्वीर आप सुबह से देख रहे हैं और अपने द्वारा जो है दर्शकों तक भी कैमरे की नज़र से पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ बदल गया इस 12 घंटे में, और क्या प्रशासन या सिस्टम या वो एजेंसियां जिनको काम करना चाहिए, क्या वो जागी हैं? बिल्कुल देखिए, ये अभी पूरा अमला है वो अभी पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में था। लेकिन देखिए इस पर मंथन, चिंतन और जो नॉर्म्स है उसकी पालना कराना बेहद आवश्यक है। लेकिन अब देखिए शायद धीरे धीरे ट्रैफिक है उसको खोलने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है, क्योंकि हाईवे है, पूरा अंधेरा है, और रोड लाइट जो लाइट है वो आसपास के इलाकों में काट दी गई है। देखिए पूरी तरीके से चारों तरफ ये अंधेरा यहाँ पर पसरा हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 12 घंटे कई घरों के चिराग हैं उसमें बुझ गए।